हम्म, ओम शांति। ज्योति सिस्टर, आप कराएंगे मेडिटेशन? नहीं तो कमेंट्री शेयर करें। शेयर करो। ज्योति सिस्टर भी, उनका भी नेट प्रॉब्लम है। जी भाई जी, अभी। ओम शांति। कुछ क्षण हेमा के लिए सिस्टर, हेमा सिस्टर, अपने मन ये मत को लगाइए। हम योग करेंगे बोल के। आपको ही ऑफर किया था, आपका नेट प्रॉब्लम आ गया था ना, इसलिए उनको बोला कि आप कमेंट्री लगाओ। नहीं नहीं, नेट प्रॉब्लम नहीं है अभी। बोला था उन्होंने, ज्योति बहन आप कमेंट्री करेंगे, तो उस समय आपका रिस्पॉन्स नहीं आया दीदी। तो फिर वो हमने चेक किया। यहाँ से म्यूट हो गया था। तो अभी तो बैठेंगे करो अपने आप के साथ। करो। देखिए अपने आप को। एक नन्हा सा सितारा। और फील करे अपनी ही साइलेंस को। एक सेकंड में बाबा के साथ परम धाम में, अपने ही घर में है, सदैव बाबा के साथ। फील करे अपनी ही साइलेंस को बाबा के सानिध्य में। देखे कितना साइलेंस मन के थ्रू फील हो रहा है।
इसी साइलेंस में मन को बिठा बिठा कर साइलेंस को चखा कर संस्कार बनाएंगे। निराकारी दुनिया हमारा घर और इस घर की साइलेंस मन को अपनी लग रही है। मन के संकल्प भी धीरे धीरे शांत होते हुए सारे इस साइलेंस में मर्ज हो रहे हैं। मन के उतार चढ़ाव यहाँ पर बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। अब आ जाए अपने साकारी तन में भ्रुकुटी तख्त पर। इस साइलेंस को फील करते हुए हमारे सारे थॉट्स में, कर्म में लो होते हुए देखें। सारा वातावरण साइलेंस से भरपूर हो रहा है। अब इस वातावरण में जो भी आ रहे हैं संबंध संपर्क में, सभी इसको फील कर पा रहे हैं। अब इसी वायुमंडल में मुरली रीड कर सकते।
श्वेता बहन, आप रीड करना चाहते हैं? शांति जी, आप रीड करना चाहते हैं क्या? ये कर सकते हैं आप। जी, थैंक यू। आज का मुरली का डेट है 19/11/1989। तन, मन, धन और जन का भाग्य। सो बाबा ने इस मुरली में स्पेशल रीति से ये तीनों बातों का भाग्य बताया है। चलिए हम साथ में पढ़ते हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने चारों प्रति बोले, आज सच्चे साहेब अपने साहेब साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। हम सभी मधुबन में बैठे हैं, ऐसे अनुभव करेंगे डायमंड हॉल में। बाप को ही कहते ही है सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। क्यों सतयुग नाम पड़ा? बाप दादा द्वारा स्थापन किया हुआ है। बाप दादा भी सत्य है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। हम सभी कौन है? सत्यनारायण की कथा सुनने वाले, सत्य कथा सुनने वाले, है ना? ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वो दाता, विदाता, वरदाता है। क्या विशेषता है हम सबका? दाता, विदाता, वरदाता। हम सब कौन है? सच्चे साहेब। सच्चे साहेब को राजी किया हुआ है, आत्माएं हैं। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगे। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे, है ना? राजी रहने वालों के बच्चों की निशानी बाबा ने बताई, सर्व खजानों से भरपूर, खाली नहीं। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना? हम सब में ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, लेकिन परसेंटेज अनुसार, है ना? जैसे इस समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है। मेरे में और शक्तियां है, लेकिन स्पेसिफिकली सम शक्ति नहीं है और गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। हम सभी अनुभव करेंगे, हमारे मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहे हैं, अर्थात उनकी मूर्त और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। आत्मा से, आत्मा को देखिए और उससे निकलते हुए
चमक को देखिए। मोर से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरज से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। मूरत और सीरत। मूरत से राजी रहने की फीचर्स और सूरत से रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। इस पॉइंट पर हम चर्चा कर सकते हैं। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, इन्हें प्राप्ति की कमी महसूस नहीं करेंगे, सब में भाग्य का अनुभव करेंगे, है ना। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं, है ना। सब बात में भाग्य का अनुभव करेंगे। धन का भाग्य बाबा एक एक बारे में बता रहे हैं। धन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। प्राप्ति और पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। धन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे, है ना। कर्म भोग के समय भी क्या है, किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। दादी को हम देख सकते हैं, कोई भी दादी हो, है ना, कर्म भोग को वो भोगते हुए भी सेवा के निमित्त बने। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, है ना। कोई कोई बीमारी आई तो उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे, है ना, समय भी लगाएंगे। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना, है ना। हमको हेल्थ का देखना है ना, जो चाहिए वो करना है, लेकिन चिंतन नहीं चलाना है, विस्तार में नहीं जाना है ना। कोई टैबलेट लिया बस, और उसके बारे में चिंतन नहीं करना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना। बाबा ने क्या कहा, छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना, है ना। ज्ञान को लाना है हर समय में। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। इतना हम विस्तार करेंगे उतना वो बढ़ेगा, कम नहीं होंगे, है ना। क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण कानिश हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। सोल कॉन्शियस अर्थात आत्माभिमानी नहीं, है ना, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। यही हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है ना। हम देह के पर ऊपर हम चिंतन करते हैं तो हमारा सारा चिंतन देह के ऊपर चलता है, आत्मिक स्थिति बनाने में नहीं चलता है। जहाँ, है ना, थॉट्स चलेगा वहाँ एनर्जी पास होगा। यहाँ जो शरीर में है वो और भी बढ़ेगा बीमारियां, है ना। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। अंडरलाइन की बात है। योगी जीवन हमारा, हम सबका कौन सा जीवन है, योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है धन के भाग्य की निशानियां, है ना। बीमारी के ऊपर चिंतन करने के बजाय हम योग को कैसे बढ़ाए उसके पर चिंतन करेंगे तो ज्यादा हमें उसका फायदा मिलेगा। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा। क्या रहेगा, हर्षित, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है।
है ना। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जो संतुष्ट रहता है वो मन से सदा मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। अंडरलाइन, मन के भाग्यवान। हम सबको मन का भाग्य मिला है, उसका निशानी क्या है? वो सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। क्या कहा बाबा ने? भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण, बाबा है तो सर्व प्राप्ति हमारा साथ है, हम संतुष्ट हैं। सो मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। किसी भी तरफ हमारा लगाव और झुकाव नहीं होंगे। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भाव। चलिए बाबा को याद करते, मन मना भाव हो जाएंगे। अभी सेकेंड में परम धाम पहुंचाए। मैं और मेरा बाबा, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा, है ना। ये मन का भाग्य है, सदा बाबा के मोहब्बत के संसार में रहेंगे, प्यार में हम खो जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव को मन का भाग्य कहते हैं। फिर से हम चले जाएंगे परम धाम में। बाबा को देखिए, बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं बिंदी बाप बिंदी दोनों कंबाइंड हैं, और तीसरा कोई नहीं, मैं और मेरा बाबा। तीसरा है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य के निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा, है ना। कोई मुश्किल नहीं, जितना चाहिए उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे, है ना। अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देता है ना। किसी को निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, तो हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए मेरा नाम शान हो, है ना। ऐसा इच्छा है तो बाबा उससे सहयोग नहीं लेंगे, है ना। तो हम सब भाग्यवान हैं, हमारा पास उस जैसा और नाम शान का इच्छा नहीं है ना। इसलिए बाबा हमारे से सेवा कराएंगे। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में
कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, है ना। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर, दोनों, है ना। खान पान का कोई कमी नहीं है और स्थूल धन का भी कोई कमी नहीं, दोनों भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। सो जन का भाग्य हो गया है ना, कल लेंगे। अच्छा, सो जन का भाग्य में बाबा ने कहा जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। ये बातें बाबा ने कहा। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रसन्नचित्त के प्रश्न प्रश्नचित्त के बदले प्रसन्नचित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ज्योति सिस्टर, आप आगे कंटिन्यू करेंगे? ओके। तो सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं अभी। अभी को अनम्यूट करना है। ओके, अभी बोल सकते सभी हैंड रेस करके। ओम शांति बहन। बोलिए। जो बाबा ने कहा अभी कि कर्म भोग अगर है तो हम चिल्लाना नहीं है, चला लेना है। चलाएंगे तो
दर्द भी महसूस ना होगा, हम उसका भोग भी नहीं रहेगा। और तो बाबा की सेवा जब मिलती है तो हम बाबा की सेवा में, अगर बाबा की सेवा आज मेरा भाग्य बन रहा है, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा ही लगेगा। कुछ भी दर्द होगा तो ज्यादा ही लगेगा। तो चिल्लाए नहीं पड़ेगा। अब हम देवा सेवा में बाबा की याद में अगर सेवा करेंगे तो दर्द भी आपको ऐसे ही पूरा खत्म भी हो जाए। तो बाबा बोलने की बात बोल तो ऐसे ही हमें ऐसे ही महसूस होता है। कभी भी सेवा मिल गई थी वो मेरा भाग्य है। तो दर्द तो आता ही रहेगा, जगह पुराना शरीर हुआ तो दर्द तो आता ही रहेगा, लेकिन ऐसे ही चलेगा। ओम शांति। सुनाई दिया ना? हाँ जी, सुनाई दिया, बहुत सुंदर। तो सेवा छोड़नी नहीं है। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, तो बाबा ने बोला जब भी हम कर्म करते हैं तो बाबा की याद में कर्म करें, तो कर्म भोग से कर्म योग की तरफ हम जाएंगे और इसमें परिवर्तन होगा। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा विस्तार में समझाएंगे मूर्त और सूरत। मूर्त से राजी रहना, सूरत से सीरत, कि मुझे अच्छा से समझ नहीं आता ये। ओम भाग्य शांति। का वो बताए ना, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। यानी चेहरे से वो वाइब्रेशन फील होते हैं, जैसे दादियों से, बड़ी दीदियों से, है ना। रूहानी चमक यानी वो वाइब्रेशन फील होना। मूरत यानी हमारा चेहरा, और सूरत भी चेहरा ही है। मूरत और सूरत एक ही है। उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई दे। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगा ना। सदा राजी, कभी भी बोलो राजी, हाँ जी का पाठ करने वाले मूरत से ये फ्लो होगा कि हाँ, दीदियों का एक कॉन्फिडेंस रहता है ना, इनको बोलेंगे तो ये कर पाएंगे। और जो हाँ जी करते हैं ना, उनको ही दीदी ज्यादा पूछती है, क्योंकि हर हर एक जगह से नहीं दीदी हमारा ये काम है वो काम है बोलते हैं ना। लेकिन किसी किसी का ऐसा नेचर होता है कि बाबा ने बताया और मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो हमेशा राजी रहते वो, और फिर उनका वो वाइब्रेशंस जमा होता है ना कहाँ, हमेशा सेवाओं से। तो सूरत से फिर सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। मधुबन में भी देखते हैं ना सबके ऐसे चमकीले चेहरे। बोलिए थैंक यू जिनका दीदी। 100। हाँ जी। जी ओम शांति। तो मूरत और सीरत का इस आत्मा का भी ये चिंतन चला कि सूरत तो हम ब्राह्मण बच्चों की रूहानी रहती है, क्योंकि हम बहुत ही प्योरिटी की लाइफ जीते हैं और हमारा संकल्प चिंतन भी अति शुद्ध होता है। परंतु ये जो मूरत का है, जैसे लौकिक में बहुत लोग मूरत देख के कुछ ओपनिंग करते हैं जैसे गृह प्रवेश है या शादी ब्याह है। तो हमारे लिए मूर्त, ये जो संगम युग का जो कल्याणकारी संगम युग है, हर एक सेकंड अमृत वेला है। तो मूर्त से भी हम एवर रेडी हैं सेवा के लिए। जैसा हमें ज्योतिषी के पास जाके दिखाना नहीं पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, हमारे लिए 24 घंटा 365 कल्याणकारी समय ही है संगम युग का। और सूरत तो है ही, इसलिए बाबा की मुरलियों में जो जोड़ा शब्द आते हैं, डबल राइमिंग वर्ड्स, उसमें ये बाबा ने स्पष्ट किया कि हम बच्चों को मूर्त देखने की जरूरत नहीं है। एवरी सेकंड इज मूर्त एंड सूरत इज डेफिनेटली डिवाइन। तो हमारा अभी अभी ये चिंतन चला। ओम शांति। चिंतन को जिस भी दिशा में लेके जाए, उतना उतना वो और एक्चुअली अलग हमारा अलग। क्या होता है दीदी जी, जब भी हम मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा की जो महावाक्य है वो तो हम सुनते ही हैं, परंतु मेरा है ना आउट ऑफ द बॉक्स इतना घूमता है, इतना घूमता है कि कभी कभी लगाम लगानी पड़ती है।
ओम शांति। कि बाबा आ जाओ नीचे और आगे मुरली सुनो, है ना। तो आगे की मुरली चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसे होता था, लेकिन अभी ज्यादा कॉन्शियस से सुनते हैं। नहीं, लेकिन उसका मनन चिंतन फिर उसके कभी कभी बहुत अच्छे पहलू भी निकलते हैं। तो जब हम सोचते हैं, लिखते हैं, तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि बाबा, आई डोंट नो कि और किसी को भी ऐसा चिंतन चलता होगा कि नहीं। फिर बाबा के इशारे तो मिलते ही है ना हमें। तो फिर और किसी मनुष्य की इशारे की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ जी का, कि ठीक नहीं है, इसीलिए जी। ओम शांति। हर एक को बाबा अंदर के अंदर सेपरेटली दे देते हैं, वो उसका आंसर रहता है। बोलिए कैलाश भाई, और श्वेता सिस्टर का भी 100 से। ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जैसे साहब के रूप में कहा कि जब बच्चे साहिब को राजी करते हैं तो बाबा से राजी करने वाले बच्चों को सर्व खजाने प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, ये जो आत्मा के खजाने हैं ये सारे बाबा से प्राप्त हो जाते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ परसेंटेज हो सकती है, मानो कोई शक्ति, एक आधी शक्ति कम परसेंटेज में होगी, कोई ज्यादा होगी, लेकिन कुछ भी ना हो ऐसा नहीं होगा। उनके पास ज्ञान हर प्रकार का रहेगा, गुण भी रहेंगे, परसेंटेज हो सकती है और शक्तियां भी रहेंगी। तो ये बाबा जो है दाता विधाता वरदाता के रूप में, ये बाबा का रूप है। तो इस रूप में भी जब बच्चे बाप को राजी कर लेते हैं तो उन्हों को एक खजाने प्राप्त होते। दूसरा दीदी, ये संगीता दीदी ने जो बताया ना मुहूर्त का, वो मुहूर्त नहीं है, वो मूर्त है, वो एक्चुअली मुहूर्त है, हाँ, किसी ने मुहूर्त लिखा। है वो। उन्होंने वो मुहूर्त का बताया। मुहूर्त तो संगम युग में तो हमारे हर समय मूर्ति है, लेकिन वो मूर्त है। क्योंकि देखो ना, मूर्त कोई है। कोई का मूर्ति ऐसी होती है, जैसे हम वो दादियों को देखते हैं ना, या ऐसे बड़ों को भी देखते हैं, बड़ी बहनों को, तो वो जैसे कि राजी वाली मूर्ति रहती है उनकी। माना वो क्या बोलते हैं ना, राजी माना वो हर इसके लिए वो तैयार रहता है, इस प्रकार से राजी वाली मूर्ति। और सीरत का तो बताया दीदी ने, अंदर की जो सीरत है वो हमारी रूहानी सीरत, वो तो दीदी जी ने बताया आज। जी जी जी। ओम शांति। हमें रियलाइज हुआ क्योंकि पूनम बहन ने भी ये चैट में लिखा है, और कैलाश भाई आपने भी करेक्ट किया, थैंक यू। हाँ, तो जी, ये नहीं ओम कैसे करेक्शन शांति। मूर्ति नहीं मेरा है, भी लेकिन यही वो, मन हाँ हाँ, हमारा भी यही क्योंकि, मन था हाँ कि हाँ मूर्त दीदी, ओके ओके। बना। हाँ, इस अभी समय श्वेता। हमारी मूर्त बना रहे हैं बाबा सूरत से, और हम सतयुग के मूर्तियां तैयार हो रही हैं। तो इस प्रकार हमारे मूर्ति जैसे दादियों की बनी है, पर हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को अचल अडोल रखा है, तो वो हमारी मूर्तियां तैयार हुई और हमें भी तैयार कर रही हैं। ठीक है, ओम शांति। चलो, श्वेता सिस्टर का भी 100 से। हाँ जी, मैं यही बोलने के लिए जा रही थी। सूरत अर्थात बाहरी रूप, चेहरा, शक्ल, बनावट, फिजिकल अपीयरेंस ना। सीरत अर्थात आंतरिक चरित्र, स्वभाव, गुण, है ना, वो दर्शाता है। सीरत अर्थात आंतरिक गुण। सो वही बाबा बता रहे, बाहर से मैं ना फिजिकल अपीयरेंस से अंदर की बातें दिखाई देना है, आंतरिक चरित्र दिखाई देना है। ये बातें बाबा ने कही। जी, ओम शांति। का पूरा तो आगे बताया है ना, कि वर्णन नहीं करते, कितना भी अंदर दर्द है कुछ भी, तो विस्तार में नहीं जाते ना, तो समय शक्ति बच जाती है। हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते वो, यानी बॉडी कॉन्शियस नहीं होते। सोल कॉन्शियस जो आत्माएं होती है ना, वो विस्तार नहीं बताती है। इसलिए उनके मुहूर्त से वो राजीपन का बहुत रहता है। जी दीदी, तो मेरा मेरा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सीरत जैसे श्वेता दीदी ने बोला है, तो डज दैट मीन कि वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन है, उसका करेक्टर है सीरत? जी जी। सीरत। अच्छा, थैंक यू। और दीप्ति बहन आपका 100 से। जी, ओम शांति। तो तारा सिस्टर, सीरत इज नेचर, चाल चलन,
जो बाबा बोलते हैं रॉयल हो। और बाबा ने आज धन का भाग्य बोला, तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का धन भी चाहिए और स्थूल धन भी चाहिए। पर धन का भाग्य का ये नहीं मतलब कि आपके पास बहुत ज्यादा धन स्थूल आ जाएगा। तो बाबा ने कहा धन के भाग्य की निशानी ये है कि जितना आपको अपने रहने के लिए या सेवा के लिए जरूरत होगा उतना आपको उस समय पे मिल जाएगा। और वो बाबा किसी के थ्रू भी दिला देंगे निमित्त बना के, बट उतना आपको बाबा जरूर देगा। ये है धन के भाग्य की निशानी। ओम शांति। हम्म। अभी मन का तन का भी बताओ सभी। मन का क्या बताया, तन का क्या बताया? तन का तो ये हेल्थ कॉन्शियस का बता दिया। मन का क्या बताया, ओम कौन शांति बताएंगे? दीदी। बोलिए ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। आपसे एक शेयर करना था कि जो हमारे यहाँ प्रोग्राम लगा था 8 दिन का, तो वहाँ पम्पलेट बांटने थे। तो मुझे पम्पलेट छपा के लाने थे। तो मैंने बाबा से रात को बोला कि बाबा पैसे तो है नहीं, पैसे की आपको आपने वो करके देना है कि कहाँ से भी मुझे पैसे मिले। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ, मेरी सहेली का मेरा एक क्रेडिट सोसाइटी में अकाउंट था, तो वो आके बोले चलो आपने का अकाउंट बंद करने का है। फिर वहां गए, वहां से पैसे निकाले और मेरा काम हो गया। तो बाबा अगर पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो भी कहाँ से कहाँ किसी को निमित्त बना के अपने को देता है। ओम शांति। वो आपका काम नहीं था ना, वो बाबा का काम था, आपने सौंप हाँ, दिया। तो सो बाबा बाबा ने अभी बराबर। दीप्ति सिस्टर द्वारा बोले ना कि हाँ, हाँ, किसी को भी निमित्त बनाते हैं बाबा। हम्म। जी। ओम शांति। यहाँ पे भी ना विलेजेस है ना, यहाँ पे ना बहुत सारी माताओं को ना मधुबन जाने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन उनका हाजी रहता है ना, तो कहीं से भी एडजस्ट हो जाता है, तो बाबा करवा लेता है। बस हमारी इच्छा चाहिए उस सेवा के प्रति या बाबा के घर में जाने के प्रति। जी बोलिए श्वेता सिस्टर। जी वही मन मेरा का। एक्सपीरियंस है ना, धन का। है ना, हम समटाइम्स हम जाते हैं मधुबन। फिर भी बाबा वहाँ हिसाब किताब रखते हैं हमारा, हम कहाँ खर्च करना है वो भी बाबा बताते हैं। समटाइम्स ना आ, बाबा नहीं लेता है, मैं वहाँ हम धन का सेवा करना है तो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पता है मुझे आगे के लिए वो चाहिए होता है। सो ये बहुत सारे मैंने अनुभव किया है। तो बाबा हमारा हिसाब किताब, हमें क्या चाहिए वो भी बाबा को पता है ना, कब हम देना है कब नहीं देना है वो भी बाबा को पता है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। जब कोई जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो सिंपली वेस्ट नहीं करते है ना। वेस्ट की बात नहीं, सेवा में भी बाबा समटाइम्स नहीं देता, क्योंकि मुझे वो धन चाहिए होता है। मेरा पर्सनल ये इसके लिए आने के लिए जाने के लिए समटाइम्स मनी कम हो जाता है ना, हम पता नहीं चलता जब मधुबन जाए तो। सो तब बाबा हमें रियलाइज करता है, अभी नहीं लगा हो, बाद में आप दे सकते हैं इसे। हम्म। मेरा भी इस साल का वही अनुभव था कि 18 जनवरी के लिए जाने के लिए अचानक का पार्ट था, और तभी धन का ही ये हो गया था, तो हो गया एडजस्ट, बाबा ने बराबर करवा के लिया। तो बाबा को पता रहता है कि किसको कहाँ किधर से एडजस्ट कराना और किसको कहाँ लेके जाना। सच में बाबा वंडरफुल है। बोलिए और मन का तन का हो गया। मन का कौन बताएंगे? कैसी स्थिति बोली बाबा ने? ओम याद है शांति। किसी को? हाँ। हाँ दीदी, मन के लिए बाबा ने कहा कि मन का भाग्य ये है कि वह आत्मा सदा हर्षित रहेगी, क्योंकि उसको अंदर से खुशी रहेगी। उसको प्राप्तियां प्राप्तियां उसकी स्मृति में रहेगी कि अभी संगम में भगवान मिला, भगवान से ज्ञान मिला, योग के द्वारा शक्तियां मिली, माया से मुक्त हो गई, या जो जो भी भाग्य है वो उसको स्मृति में रहेगा तो खुश रहेगा।
हर्षित रहेगा। और दूसरा, मन जो है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जाएगा नहीं, उसका झुकेगा नहीं उधर। बुद्धि भी इधर उधर झुकाव में नहीं आएगी। इसलिए वो इस यहाँ से वैराग होने से बुद्धि ऊपर चली जाएगी, मन मना भाव वो सहज रह पाएगा। तो उसको, बाबा को मन लगाने में मेहनत नहीं पड़ेगी। या कभी समझो योग में बैठे बैठे भी तो वो एक बाबा दूसरा न कोई होने में उसको टाइम नहीं लगेगा। जो भी विस्तार रहता है नहीं रहता ऐसा नहीं, चाहे हमारी लौकिक ड्यूटी होंगी या घर का कुछ काम होगा, वो विस्तार रहेगा योग में बैठने के पहले भी, लेकिन वो समेट लेंगे, उसको टाइम नहीं लगेगा उसको। तो वो मन मन का भाग्य बताया बाबा ने। ओम शांति। हाँ, अपने आप वो समेटने की शक्ति आ जाती है, उसको पता चलता है कि हमें अभी यहाँ पे समेट लेना है। जी। तन का क्या बताएं, कर्म भोग के रूप में ना। तन का और कौन बता सकते हैं, अभी है टाइम। कर्म भोग को कर्म योग के रूप में चुकतू करेंगे। उसका हाँ ये। वर्णन नहीं करेंगे, बीमारी का वर्णन नहीं करेंगे कि भाई ऐसा हो गया हम्म, वैसा हो गया। बस योग में रह करके ही सारा चुकतू कर देंगे आस्ते आस्ते। ओम शांति। जैसे उस दिन दादी का बताया ना दीदी ने, तन की बीमारी आई लेकिन वो दादी की स्थिति कैसे थी, वो जो डॉक्टर आया था वो डिस्टर्ब माइंड में था, उसका पूरा माइंड में पूरा कुछ कुछ थॉट्स चल रहे थे। तो दादी बोल रही कि अरे आपके मन में कुछ द्वंद्व चल रहा है क्या। तो देखो, डॉक्टर को टेंशन है और दादी को नहीं। तो बोले कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि आत्मा आत्मा से जुड़ी है ना। तो वो बोले कि आराम से करो, कोई टेंशन मत लो, आपका जो भी रुका हुआ काम है हो जाएगा, है ना। और एक हफ्ते में उनका जो रुका हुआ काम था वो भी हो गया और वो बाबा का पक्का बच्चा भी बन गया। हमने सुना था ना वो गुलजार दादी का एक्सपीरियंस, वो बहुत अंदर छप गया है। क्या स्थिति है ना, तन की बीमारी लेकिन संकल्प में भी नहीं। जी बोलिए, और एक दो पॉइंट। ओम शांति। हम्म, तो हाँ। पापा ने कहा कि तन की बीमारी आती है तो हमारे संकल्प चलते हैं तो वो एनर्जी वेस्ट होती है, जो एनर्जी हीलिंग में लगनी चाहिए वो वेस्ट हो रही है। तो उसके बारे में न सोचते हुए पापा ने कहा कर्म योग से कर्म भोग को चुकता करना है। ओम शांति। हम्म। जी, और बोलिए पूनम बहन। ओम शांति। जो मन के लिए था उसमें मुझे एक बहुत सुंदर बात लगी थी कि बाबा ने कहा भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव जुगाव व्यक्ति या वस्तु किसी की तरफ भी नहीं जाता है। यानी कि खुद खुदा हमारे ऊपर इतना राजी है, मन के भाग्यवान। तो बाबा ने कहा भाग्य विधाता ही राजी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, शिव बाबा हमारे ऊपर। यानी कि अभी मैं 8 मार्च वाले बाबा मिलन में गई थी तो मुझे इतने सुंदर अनुभव आए। यानी मुझे शांतिवन में सेवा में रहने के लिए फर्स्ट टाइम, और उसके बाद तपोवन में मुझे रहने के लिए मिला। तो मैं देख रही थी कि बाबा ने कैसे मेरी हर एक बात इतनी सेट की हुई है कि यानी इतना बाबा हर वक्त साथ में रहा। तो वो भाग्य विधाता मुझ पे कितना राजी है कि मैं अपने भाग्य का वर्णन मैं खुद ही नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये सबसे शेयर करना चाहती थी कि मैंने कितना कुछ पाया इन दिनों में। तो सभी को भाग्य ऐसा मिले। ओम शांति। देखो, सबके तरफ बाबा का ध्यान है। जी, पोल शेयर हुआ है मेन स्क्रीन पर आकर।
पोल का आंसर दे सकते हैं। और जो तन के हिसाब किताब आते हैं ना, वो कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में अनुभव नहीं होगा, कभी भी सेवा से वंचित नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा अभी बेड पर लेटे लेटे भी प्रकाश दे रही है ना। और मन का बोला ना कि भाग्य विधाता, वो बाबा हमारा मन टेक ओवर कर लेता है, हमारा मन बाबा यूज करता है उस टाइम। इसलिए फिर वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अपने आप आ जाती है। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। हम्म। दीदी, ये मुझे बताना था कि जैसे तन के लिए अगर किसी को अपने चाहे अपने ग्रुप में हो या उनके भी कोई रिलेशन में भी है, तो उनको अगर क्रॉनिकल बीमारियां है जिसके कारण उनका धन भी जा रहा है, उनका जो पुरुषार्थ में भी उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको एक, बहुतों को पता भी होगा, एक खाली क्रॉनिकल डिजीज कवर होने के लिए एक 3 मास के लिए वो एक एनडीएस आता है, नेचुरल डाइट सिस्टम। बहुतों को अभी आजकल यूट्यूब पे भी है, मालूम भी होगा। तो उसको थोड़ा सा अगर हम फॉलो करते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं, 3 मास के लिए, ताकि हमारी जो डिजीजेस है वो क्योर हो जाए। क्योंकि उसमें बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, डायबिटीज भी वो नॉन डायबिटिक बन जाता है, या कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, वो सारा नॉर्मल हो जाता है। कोई ज्यादा दवाइयों का भी करना नहीं पड़ता है, और कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस भी नहीं है उसमें। तो वो खाली हमारा डाइट सिस्टम चेंज करना पड़ता है, और उसमें थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ता है। तो ये 2-3 बातें हैं, तो उससे हमारा शरीर काफी निरोगी बन जाता है, और बीमारियां भी उसके कारण फिर चली जाती है। क्योंकि बीमारियों का उन्होंने कारण भी बताया है, तो वो सारा उसमें वो थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ना, तो समझ में आ जाता है। अगर किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जास्ती कर्म भोग है, तो वो जरूर इसका लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। जी जरूर। मैंने भी ट्राई किया था 1.5 years बिफोर सन के पेपर्स आ रहे थे, अभी भी है, लेकिन उससे क्लियर हो गया है। लेकिन कुछ परसेंटेज में रहता है, लेकिन दवाई नहीं लगा, कितना सारा धन बचा, है ना। तो बहुत अच्छा है एनडीएस, और बहुत सारे बाबा के बच्चे भी कर रहे हैं। हमारे जिग्नेश भाई जी भी वो बाबा का ही बच्चे हैं, और उनके थ्रू बाबा बहुत सेवाएं कर रहे हैं इस फील्ड में। तो जिन बच्चों का धन से कमजोर है, तो वो कर सकते हैं। कोई कोई के पास धन रहता है और डॉक्टर का सुनते हैं ना, तो उसमें नहीं वो 100% दे पाते। ओके, ये इधर भी बाबा ही लेके आ रहा है, तो आपके थ्रू भी देखो बाबा ने फिर से वो एनडीएस का बताया। ओके, तो टाइम हो रहा है। श्वेता सिस्टर चले गए क्या? दीदी जी। इसमें दीदी इसमें शेयर किया हुआ है यूट्यूब वीडियो उसके बारे में। अच्छा, आपने शेयर किया है? जी, एनडीएस का लिंक शेयर किया है, किसी को करना है। बहुत सुंदर है विधि से, और इसके कैंप भी लगते हैं, 3 days 5 days 1 day, ऐसे बहुत सुंदर जा रहा है वो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तन के भी पेपर आते हैं, और बहुत इजी है ये, बस हमें 100% देना है। मैंने तो बाबा को ही पकड़ा था, और बाबा ने मेरे को यहाँ मुझे तन के पेपर से रिलीफ इसके थ्रू कराया। तो देखो तन में कितना सारा पैसा जाता है ना, वही फिर बाबा के घर में या अपने जो भी पाठशाला है या सेंटर है या मधुबन घर है, वहाँ पे वो हम दे सकते हैं। ज्योति सिस्टर, आप होमवर्क देंगे? वही हम देख रहे थे कि श्वेता सिस्टर है कि नहीं। ओम शांति दीदी, ग्रुप में डाल सकते हैं ये? दीदी ने
नहीं, ये अभिजीत भाई जी ने अलाउ किया तो, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है ना, ये आज निकला है तो आज जिन बच्चों को मिला है वही, किसी को सूट करता है किसी को नहीं, किसी के संकल्प चलते तो बाद में उसका विस्तार बहुत बढ़ जाता है। जैसे अभी चिल्लाना आया था ना, ये मुरली में चिल्लाना, कोई कोई चिल्लाने वाले भी रहते हैं, तो अभी मिला है वो, ठीक है। उसमें कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, आप ना यूट्यूब से बोलना कि एनडीएस, वो आ जाता है पूरा तो। वो व्हाट्सएप चैनल ना, वो भी शेयर किया हुआ है लिंक अभी। हाँ, यू कैन जॉइन नाउ। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हैं जिनको जाना है। देखो सभी चैट बॉक्स में देख सकते हैं, और आपके कोई करने वाले होंगे 100%, तो उनको भेज सकते हैं। मेरे नंबर ओके, पे आ टाइम, सकता है क्या दीदी? देखो चैट बॉक्स में वहां से लिंक ओपन हो सकता है। ओके, अभी टाइम हो रहा है, अभी 1 मिनट। तन से बाहर आए क्या अभी? पेपर तो रहेंगे, बाबा ने अभी एंड में ये एनडीएस का भी पार्ट खोला है। तो 1 मिनट साइलेंस में तन से ऊपर चले जाते हैं, मन के लगाव झुकाव से भी ऊपर, इच्छा मात्र में विद्या, अपने सत्य में, साइलेंस में। सत्य पिता, सतगुरु, परमात्मा, बाबा के पास, सभी साहेबजादी साहेबजादियां बाबा के पास। सारा चिल्लाना, सारे विकल्प संकल्प सारे शांत। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु, इस महिमा को मन में दोहराएंगे, क्योंकि हम बाबा के द्वारा सच्ची कथा सुन रहे हैं सत्यनारायण बनने की। और ये सच्चा साहेब हम सच्चे बच्चों को देख रहे हैं। कितने बच्चे साहेब साहेब बाबा को राजी किया है, बाबा देख रहे हैं हमारी तरफ। बाबा के संपर्क में आते हुए हम पूरी शक्तियों के खजानों से, गुणों के खजानों से भरपूर हो रहे हैं, जो कभी भी खाली नहीं हो रहा है। फील करे पूरा भरे हुए। और इस भरपूरता से सबको दे रहे हैं। अविनाशी अखुट खजाना है, देने से बढ़ रहा है। इसी दातापन की स्थिति में स्थित होंगे और बाबा को
शुक्रिया करेंगे। गुड नाइट, शुक्रिया। ओम शांति। जी जयंत भाई, आपको बाद में मैसेज शेरू भाई जी आएंगे ना, तभी आपको हम शेयर करेंगे शुक्रिया उनके जी, थ्रू। हाँ शुक्रिया ये दीदी, मेरे शुक्रिया भाई। ओम शांति। ओम शांति।